आम आदमी पार्टी को गुरुग्राम जिले से बड़ा झटका लगा है। कुछ महीने पहले ही बसपा को अलविदा कहकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए चौधरी जावेद सोहना ने अब आम आदमी पार्टी को अलविदा कहते हुए इनेलो में अपनी आस्था जताई है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में बड़कली चौक पर आयोजित हुई परिवर्तन रैली में इनेलो का दामन थामा। विधायक अभय चौटाला ने कहा है कि चौधरी जावेद सोहना ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। मेवात का हर आदमी स्वार्थ से ऊपर उठकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है, क्योंकि मेवात की जनता के साथ जब सरकार की तरफ से षड्यंत्र के तहत भाईचारा तोड़ा जा रहा था, केवल इंडियन नेशनल लोकदल ऐसी पार्टी थी जिसने उसकी लड़ाई लड़ी। नाम लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं उनके नाम ना लेने की माफी चाहूंगा। और दूसरी बात ये कहूंगा कि भाई ये माइक मुइक में बोलना तो मेरे से आवे ना है। बाकी तारी लड़ाई लड़ सकूं हूं या न लड़ सकूं, या को फैसलों को खड़े होके बताओ। लड़ सकूं कितना लड़ाई है, लड़ाई। अगर सच में तुम लोग इतना प्यार करते हो तो मैं एक होता है आप बीती और एक होता है जग बीती। मैं आप बीती बयां करना चाहूंगा आपसे, और आप बीती बयां करने के लिए आपको सुनना होगा। हालांकि समय नहीं है, भाई साहब को बहुत जल्दी जाना है, मीटिंग भी है और फ्लाइट भी है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की। लेकिन मैं कहूंगा, क्योंकि मेरे साथ बीता है, सिर्फ और सिर्फ बाई नेम अगर कोई एफआईआर दर्ज हुई है मेवात में तो वो तुम्हारे बेटा तुम्हारे भाई के खिलाफ हुई है, जावेद के खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हुआ है। लेकिन उस पर्चा का मुझे कोई दुख नहीं, कोई डर नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि जिसके पास चौधरी अभय सिंह चौटाला जैसे भाई हो उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता इंशाअल्लाह। मेरी कोई बात नहीं हुई थी अभय सिंह जी से, ना मेरा कोई संपर्क था, ना मैं इस पार्टी का मेंबर था। मैं सिर्फ कौम की दुआ से बचा हूं और भाई अभय सिंह चौटाला जी के संघर्ष से बचा हूं। आप लोगों के साथ आज जग बीती नहीं आप बीती बता रहा हूं। क्या आप नहीं चाहोगे कि जो तुम्हारे हक और हकूक की लड़ाई लड़े, आप उनका हाथ मजबूत करना नहीं चाहते क्या? अगर करना चाहते हो तो हाथ खड़े होकर के नहीं, मैं कहूंगा खड़े होकर के इस बात का इकरार करें। खड़े होकर के तो आप खड़े होकर के दोनों हाथ उठाए कि हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के और अमन के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। मेरे भाई, ये कसम खाओ इस बात की, हाथ उठा के कहो इस बात को। पक्की बात है ना? अगर आप लोगों ने इस तरह हाथ मजबूत नहीं करे तो जो तुम्हारी हक हकूक की लड़ाई लड़ेगा वो भाई जेल में ही जाएगा। मैं तो तुम्हारी दुआ से बच गया हूं, अभी तक बचा हुआ हूं, सिर्फ आप लोगों की दुआ के बदौलत। मैं इस खानदान की तारीफ क्या करूं, इस खानदान के बारे में सबने अच्छी तरह से अपने अपने तरीके से बताया है। इतना जरूर कहूंगा कि अगर शेर चाहिए और आप लोगों को इज्जत चाहिए तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को सीएम बनाने का काम करें। और अगर आप लोगों को गुलामी करनी है, जो अपने एमएलए को ना बचा सके वो आम जनता को क्या बचाएंगे वो लोग? मेरे भाइयों, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। एक बात जरूर कहूंगा कि खुदा की कसम एक बार इनको सीएम बना दो, इनके पैर में वो पावर का जूता पहना दो। अगर तुम्हारी ठोकर की आवाज से थाने के दरवाजे ना खुल जाए, थानेदार तुम्हें पानी लेके ना पिलाए थाने में, जो तुम्हें गालियां देने का काम करता है, जो तुम्हें कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी की तरह समझता है, उसे पता लग जाएगा कि चौधरी अभय सिंह के वर्कर हैं, तुम्हें पानी पिलाने का काम करेगा। ये मैं वादा करता हूं। इस खानदान के साथ मेरा 20 साल से वास्ता है। क्या आप चाहोगे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सीएम बने? आप लोग मेहनत करोगे? अगर आपको थाने तहसील में इज्जत पानी है, आप सीएम इनको बनाए। ये हरियाणा में बैठ के सारा चलाएंगे और खुदा ने चाहा तो सोनार मेवात में मैं भी रहता हूं। जब चाहोगे ना, जिस थाने में चाहोगे उसी में ठोकर बाजेगी, ये मेरा वादा है। और कई भाई के बहन हो गए कई सरकार को, तो उसने दो हाथ करके अब देख ले। हम तो हाथ ही तो करता है और करते कहा है भाई, एमएलए तो बने ना, अब पर तुमने झगड़े खूब करवाए मेरे पे। लेकिन अगर ऐसे झगड़े करवा के रखने और मजबूत रखने तो तुम्हें इन लोगों को मजबूत करना पड़ेगा। जो मेरी लड़ाई लड़ सकता है बिना पार्टी के, वो सारी मेवात की लड़ाई लड़ रहे हैं, मेवात के केसों को लड़ रहे हैं। इनसे ज्यादा हमदर्द मेवात का कोई हो नहीं सकता।
आप लोगों के सामने है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई अभय सिंह को सीएम बनाने का काम करें और इंशाल्लाह अपने बच्चों का भविष्य को अच्छे की तरफ लेकर के चलें। सारी मेवात को इज्जत मिलेगी, आपके बच्चों को नौकरियां मिलेंगी, आपका खुद का भविष्य अच्छा होगा, इज्जत और मान सम्मान बढ़ेगा। लोग 2 रुपया के रूप में बहकाएंगे, लालच भी देंगे, लुभावनी बात भी करेंगे, लेकिन आपको सच्चाई पहचाननी है। जो असेंबली में बोल सकते हैं, जो हर तरह की बातें कह सकते हैं, जो अगर ये ना खड़े होते 31 तारीख के हादसे को लेकर के, तो आज हमारे भाई ना मैं आपके बीच में होता और आप जो बैठे हो इनमें से भी कितने भाई अंदर होते। ये अल्लाह ताला का एहसान मानो और इस भाई का इस बात में शुक्रिया अदा करो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का कि उन्होंने ना जात की राजनीति करी, ना वोट की राजनीति करी, उन्होंने इंसानियत की मेवात की भलाई के लिए राजनीति करी है और आपके लिए लड़ाई लड़ी है और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे। बस इनका हाथ मजबूत कर दो और पैरों में वो जूता पहना दो जो जूता आज की ब्यूरोक्रेसी को चाहिए। आज की कोई सरकार नहीं है जिसकी सिपाही ना माने। इनके तो सांस लेने से भी लोगों के सांस गायब हो जाते हैं मेरे भाइयों। जब शेर दहाड़ता है हाउस में तो आपने देखा है लोग इंतजार करते हैं कि चौधरी अभय सिंह का नंबर कब आएगा, लोग दिल थाम के बैठ जाते हैं। तो जब आपने वहां देखा है, आप एक बार सीएम तो बना के देखो, खुदा की कसम आपका बच्चा बच्चा इज्जत पाएगा, आपके बच्चे बच्चे को नौकरी का काम करने का काम करेंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण को विराम देता हूं और अपनी जगह लेता हूं। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।